हमारे तहसीलदार हैं, उन्होंने वन साइडेड रिपोर्ट पास की है। तो उसके लिए हमने उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दी है कि उनको सही रिपोर्ट्स आगे आप रखें, क्योंकि उस रॉन्ग रिपोर्ट की वजह से पब्लिकली हमारा बहुत बेइज्जती हो गई है, डिफेम हो गए हम, और वो रॉन्ग एलिगेशंस के बेसिस पे हुआ है। तो ये जितना भी रिपोर्ट उमेश पाटिल सर ने पास किया है ये बेबुनियाद है। हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट्स को लेकर मेरे वालिद के उन्होंने जो भी कहा है कि वो माइग्रेंट है, उनको महाराष्ट्र का रहवासी ही नहीं बता रहे, वो बोल रहे कि ये गाजियाबाद में रहते हैं, और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे भी प्रूफ कर दिया कि मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, जबकि मैं यही रही हूँ हमेशा से। मेरा स्कूल थाने में था, बिलबाउंग हाई इंटरनेशनल स्कूल। मैंने केलकर कॉलेज से मेरा कॉलेज कंप्लीट किया है। तो ये सभी एलिगेशंस जो उनकी रिपोर्ट में पास किए गए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं साबित करने की कि हम माइग्रेंट्स हैं, हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, उस एलिगेशंस को लेकर के हमने अपने एक्शंस लीगली लिए हैं। और we are also issuing a legal notice and initiating criminal proceedings. If required, we will claim damages also by initiating appropriate proceedings against all the people जिन्होंने हमारे को लेकर डिफेमेशन किया है, हमको डिफेम करने की कोशिश करी है। तो ये लीगली एक्शंस हमने लिए हैं हमारे लॉयर्स के थ्रू। अभी एक बहुत माहिती जो हमने मांगे थे, इसके बारे में बहुत झूठा माहिती अधिकार से रिपोर्ट आया है। अब इसके अंदर जो है हमने टोकन नंबर होता है, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर एक टोकन नंबर होता है, जो जिसके कास्ट सर्टिफिकेट होंगे उनको पता होगा। वो टोकन नंबर के बारे में हमने माहिती डाला था कि इस टोकन नंबर के ऊपर किसका नाम है। जैसे 10-12 थे, मैंने मेरा भी डाला था, जावेद का भी डाला है। तो तहसीलदार कार्यालय से हमको लिख के दे रहा है की आपण मागणी केलेले टोकन क्रमांकाच्या अनुषंगाने व दिनांकानुसार संचिकेत तहसीलदार कार्यालयाच्या अभिलेखात शोध घेतला असता सदरची संचिका या कार्यालयात आढळून आली नाही। त्यामुळे आपण अपेक्षिलेली माहिती पुरविता येत नाही। तो ऐसे हमारे ये जो टोकन नंबर है, लाखों, ये बहुत बड़ा इशू है, लाखों सर्टिफिकेट्स को अगर ये ऐसा ही बोल देंगे अपनी गलती की वजह से, दे डोंट हैव रिकॉर्ड। उनके पास 2008 के बाद से 12 तक का रिकॉर्ड नहीं है मेरे ख्याल से, 11 या 12, परफेक्ट डेट में बोल नहीं सकता हूँ। 4 साल का रिकॉर्ड उनके पास जानबूझ के हटा दिया या किधर मिसप्लेस हो गया या जो भी हो गया, मगर उसमें कई कास्ट सर्टिफिकेट के लोग जो एसटी की जमाती के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, कल उनके लिए किसी ने हमारी तरह अगर ऑब्जेक्शन लिया तो तहसीलदार उनको ये लिख के देगा कि आडून आलेले दिसत नहीं, तो उनका तो सर्टिफिकेट फेक कहलाएगा। इसके ऊपर आवाज उठाएंगे हम लोग, और बहुत बड़ी आवाज उठाएंगे, और इसको बड़ा तहसीलदार के अपना थाना कलेक्टर ऑफिस के सामने इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। और ये जो बोल रहे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट फेक है, या आपने जैसे पूछा कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मिसिंग है, तो अगर कंप्यूटर की किसी इशू की वजह से कितने 2011 है ना, 2011 में बनाए हुए सर्टिफिकेट को 2026 में ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है उसके ऊपर, उसके दौरान कितने जीआर्स आ जाते हैं, कितने जीआर्स चेंज हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती। जैसा अभी डैड ने आपको बताया कि हमारे अलावा उस ओबीसी की लिस्ट में कई सारे ओबीसी जाति के लोग हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया है, और उन्हीं ऑफिसर ने साइन किया है उनके भी सर्टिफिकेट्स पे, जिसने हमारे सर्टिफिकेट पे किया है। तो क्या वो सभी के भी सर्टिफिकेट्स फर्जी है? ये मेरा सवाल है उन लोगों को जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया हमारे ऊपर कि हम फर्जी है, हमारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। और दूसरा, अगर ये इतने सारे लोग फर्जी है तो फिर मुझे लगता है कि ऑफिसर ही शायद फर्जी है, क्योंकि वो साइन कैसे कर रहे हैं फर्जी लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स जांच करने के बावजूद भी। तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, आरोप भी बहुत गंभीर है। इसको हम इसीलिए लीगली प्रोसेसिंग और इसकी प्रोसीडिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको लॉफुली और हमको लॉ पे भरोसा है, हमको संविधान पे भरोसा है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारा कोई एक डॉक्यूमेंट फर्जी है, ना मेरे दादा जिनको वो रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद है, कोई भी फर्जी नहीं है।
ना ही कोई माइग्रेंट है। हाँ, मेरे दादा गाजियाबाद में पैदा हुए हैं, बट वो 1955 से महाराष्ट्र में रह रहे हैं। अपनी स्कूल कॉलेज उन्होंने यही करी है, और मेरे डैड भी। तो जितने भी लोग ये इल्ज़ाम हम पर लगे हैं, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, और हम इसको कोर्ट में देखेंगे, और जिन्होंने भी ये एलिगेशंस लगाए हैं हम उनको भी कोर्ट में जवाब देंगे। पण जे उमेश पाटील आहेत त्यांच्याबद्दल लेखी तक्रार दिलेली आहे. हो लेखी दिले, त्याची काही प्रत आज दिले. त्याचं काय कॉपी वगैरे आहे का? त्याचं कॉपी बघतो दलवी है? बघतो असेल. सर, एक प्रश्न असाही होता सर तुमच्या बोला. वडिलांचं जे कास्ट सर्टिफिकेट आहे त्याच्यावर जात मुस्लिम अशी नोंद करण्यात आलेली आहे. हा, तुमच्या वडिलांचं जे लिव्हिंग सर्टिफिकेट आहे, सॉरी, त्याच्यावर जात ही मुस्लिम जात नोंद मुस्लिम करण्यात कोई आलेली जात आहे. मुस्लिम कोई जात जात रहती नहीं नहीं है। है. पिताजी के लिव्हिंग के ऊपर मुस्लिम नोंद आलेली आहे, बरोबर आहे. म्हणूनच मी काकाच्या मागवलंय ना युपी वरून. का मागवला? जर पिताजीची सर्टिफिकेट वर मुस्लिम तेली असता तर मला काकाची लावायची गरज नव्हती भाऊ, बरोबर. मॅडम, तुम्हाला आता हे सगळं वाद चाललं आहे, सगळं तुम्हाला हे टार्गेट केलेलं आहे. जी त्याचं मेन टार्गेट आहे की तुम्ही नगरसेवक आहात. जी तुम्ही नगरसेवक आहात. तुमचं आता नगरसेवक पद कुठेतरी तुम्ही जे काम करता ते काम कुठेतरी थांबावं यासाठी काही गोष्टी होत असतील, तो आमचा भाग नाही. पण तुम्हाला महापालिकेकडून काही असं आलंय का, खुलासा मागण्यात तुमच्याकडे आलंय का, किंवा आज दिलेलं letter आहे. थांबावं तुम्ही महासभेत नाही. येऊ नये, अशा बाबतचे काही खुलासे तुम्हाला असं काही बिल्कुल नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ कि ये इतना इलेक्शन के बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। हमारे पीछे जो भी इन्होंने स्टार्ट किया, मैं समझ गई आपके ट्रिक्स, आपके एक्सप्रेशंस, हर एक चीज़ समझ गई। थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन के लिए। बट टीएमसी की पेपर लाओ तरफ ना। से ऐसा कुछ भी सफेद थैली की पेपर सामने से है। हमको समन नहीं आया है, और किसी से भी कुछ बोला नहीं गया है कि आपका नगर सेवक पद रद्द होने वाला है या आज का है। डिस्क्वालीफाई होने वाला तहसीलदार ये के जो खिलाफ। आप तहसीलदार के खिलाफ जो लेटर पूछ रहे थे, हमने जो कॉपी मिलेगा. ये, हाँ, हम आप आपको फोटो ले देंगे। ये इसका फोटो। लेटर है फिलहाल। जो आप बोल रहे थे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि काम में अड़चने लाने की कोशिश की गई, बट हमारा काम रुका नहीं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे आज से नहीं और इलेक्शन के दौरान से नहीं, हम पिछले 20 साल से मेरे डैड काम कर रहे हैं और मैं पिछले पर्सनली 7 साल से काम कर रही हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे हमारा एक सिस्टम बैठा हुआ है जिसके ज़रिए हम लोगों के काम, भले हम पावर में थे या हम नहीं थे, हमने काम उसी तरीके से किया है। चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे वो ये दौर हो जब हमको सताने की कोशिश की जा रही है, साजिशें रची जा रही है, काम उसी तरीके से चल रहा है। हमारे इलाके की वोटर्स मैपिंग का काम चल रहा है, SIR का काम बहुत ज़ोरों शोरों में चल रहा है, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हेल्प डेस्क लगाकर हर डेस्क पे मेरा विजिट होता है रोज़। इसीलिए मैं आपको ऑफिस पे जिस वक्त आप आए थे नहीं मिली, क्योंकि मैं इलाके में हेल्प डेस्क पे लोगों के SIR का काम कर रही थी। तो ये जो काम है वो हमारा कभी बंद नहीं हुआ, और लोगों ने कोशिश की, बट ये कभी बंद होगा नहीं। हमको चुना गया है भगवान की तरफ से लोगों का काम करने के लिए, और हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। इन्होंने कंप्लेंट की, उनका कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी खिलाफ मामला दाखिल